बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान का निज़ाम अदल, एक कहानी 100 फसाने। सनम जावेद एक हकीकी सिन्फ़े आहन, एक सज़ा याफ्ता मुजरम और मफरूर को रियासती प्रोटोकॉल, और पंजाब हुकूमत की बांदर फुर्तियाँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान की अदलिया में एक इंतहाई हंगामा खेज दिन था। बहुत कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एहतसाब अदालत तक केसेस ही केसेस थे, और जिनमें इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स और फैसले आए। आज इमरान खान के 9 मुख्तलिफ केसेस में जमानत का केसेस भी 6 सेशन अदालतों में और 3 इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जेर समात थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला की एक अहम पटिशन जेर समात थी, जिसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने उसको समात की। ये एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, जिसमें अदालत से गुजारिश की गई थी कि साइफर केस में इमरान खान के ट्रायल को रोका जाए और जेल की बजाय ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल किया जाए। इब्तदाई समात के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम एक शख्स के लिए कानून नहीं बदल सकते और हम इब्तदाई तौर पर आपको कोई सहूलत नहीं दे सकते। हैरानकुन बात है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये कैसे भूल गए कि अभी 2 दिन पहले ही तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सजा याफ्ता मुजरम को हिफाजती जमानत, और वो भी उसकी गैर मौजूदगी में, देकर एक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड कायम किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। और उसके बाद जो दूसरा कारहाय नुमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर अंजाम दिया, वो ये है कि अदालत दस्त बदस्ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस मुजरम के दरबार में हाजिर हुई, उन्हें फर्शी सलाम किए, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, उनसे उनके अंगूठे के निशानात लिए और फिर उनको बड़े इज्जत और तकरीम से लाहौर के लिए रवाना कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि आले शरीफ के मामले में तो सारे कवानीन और सारे जवाबित धरे के धरे रह जाते हैं, मगर इमरान खान हो या एक आम पाकिस्तानी, तो हमारे जजेस को इंसाफ और कानून के वो असूल याद आ जाते हैं जो उन्होंने अंग्रेजों की उन किताबों में से पढ़े हैं, जो दर हकीकत आम आदमी को इंसाफ देने के लिए बनाए गए थे। मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी अदलिया में महज ख्वास को इंसाफ मिलता है और आम आदमी के लिए स्वाय जिल्लत और ख्वारी के और कुछ भी नहीं है। आज एक शर्मनाक मंजर अदलिया में यह देखने में आया कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि एक सजा याफ्ता मुजरम है, उसको इंसदाद एहतसाब अदालत जस्टिस बशीर की अदालत में पेश किया गया, तो वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार की गई थी और उस पर हमला किया गया, उसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट को नवाज शरीफ के लिए ना सिर्फ खोल दिया गया, बल्कि उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। जब नवाज शरीफ साहब कोर्ट में पेश हुए तो नैब ने कहा कि हमें तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं दरकार, और उसके नतीजे में न सिर्फ उनके दायमी वारंट को खत्म कर दिया गया, उनके मफरूर मुल्जम होने की हैसियत को भी खत्म कर दिया गया, और साथ ही साथ मियां साहब की तमाम जायदादों को जो सरबमोहर किया था अदलिया ने, वो भी बहाल करके उनके हवाले कर दी गई। मियां साहब ने कहा कि मुझे आइंदा हाजिरियों से इस्तिस्ना दिया जाए। इस पर बड़े डरते डरते जज बशीर ने फरमाया कि फर्द जुर्म के लिए तो आपको आना पड़ेगा। हैरानकुन बात है कि इतनी जुर्रत कहां से आई। उसके बाद अमूमी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11:30-12 बजे के दरमियान समात होती है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछा गया कि हजूर सरकार आला जनाब शहनशाह मुअज्जम, आपको वो कौन सा टाइम सूट करता है? तो उन्होंने कहा जी 2:30 बजे। यानी कि
एहतसाब अदालत से निकलने के बाद मियां साहब अपने सरकारी काफिले में मिनिस्टर्स एनक्लेव चले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने से गुजर कर गए। और फिर 2:30 बजे जब नून लीगी कारकुनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया और जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में वो हड़बोंग मचाया कि खुदा की पनाह। बाद मुबस्सरीन ने तो ये कहा कि अच्छा हुआ है कि जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में वो तमाम बदतमीजियां आज नून लीगी पटवारियों ने की, क्योंकि ये शख्स इज्जत के लायक ही नहीं है। अल्लाह बेहतर मामलात को जानने वाला है। बहरहाल 2:30 बजे का कह के मियां साहब तकरीबन 3:30 बजे अदालत में आए तो एक बार फिर नैब दस्ता वहां पे था और एवनफील्ड केस में उन्होंने कहा जी हमें मियां साहब की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या आप, अगर हम मियां साहब की जमानत को खत्म करते हैं तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे? तो नैब ने कहा नहीं करेंगे। ये नैब है या आले शरीफ के घर की लौंडी है? शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। ये पाकिस्तानी आवाम को एक मैसेज है कि आप कीड़े मकोड़े हैं, आप जमीन पर रेंगने वाले हशरातुल अर्ज हैं, आपकी कोई औकात नहीं। बच के रहें, डर के रहें, कहीं आप हमारे जूतों के नीचे या बूटों के नीचे कुछ लेना चाहें। इंसाफ सिर्फ ख्वास के लिए है। हैरानकुन बात यह है कि मुहावरे हों या मोतबर हस्तियों के अकवाल हों, ये सब उस तजर्बे का निचोड़ होते हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। इमरान खान अक्सर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का वो कौल पेश करते हैं कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और इसी कौल की अमली तस्वीर चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने हुक्काम से पूछी कि क्या हमारी अदलिया अवाम को इंसाफ दे रही है इस हालत में भी? तो उन्हें जवाब दिया गया जी हाँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मुझे कोई फिक्र नहीं, इंशाल्लाह बरतानिया कभी कोलैप्स नहीं करेगा, वो कायम दायम रहेगा। मुझे नहीं पता कि रियासत पाकिस्तान के जो करते धरते हैं उन्हें क्यों ये यकीन है कि वो नाइंसाफी की अंधेर नगरी मचाए रखेंगे, वो जुल्म सितम का बाजार गर्म किए रखेंगे और तब भी रियासत बच जाएगी। ऐसे रियासतें नहीं बचती। अल्लाह के बंदो, कुरान को पढ़ो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमसे पहले भी कौमों पर दूसरी कौमें मुसल्लत कर दी गई जब वो अपनी इस्लाह के काबिल ना रहे या जब वो अपने अंदर बेहतरी ना ला सके, और तुम पर भी ऐसा ही किया जाएगा। तो क्या हम कोई खास कौम है? क्या हम अल्लाह ताला से कोई स्टाम्प पेपर लिखवा कर लाए हुए हैं कि अगर हम बदअमालियों और बद करदारियों की इंतहा को छू जाएंगे तो तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर बरसाएगा? ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तानी अदलिया, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के जजेस हैं। मैं इंशाल्लाह जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं जुल्फकार बाजवा, जो उन्होंने कल इंकशाफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम जजेस जो काजी फायद ईसा साहब के करीब तस्वर होते हैं, उन जजेस की 2 इंतहाई नाजेबा वीडियोस तैयार हो चुकी हैं और जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि वो दोनों जजेस इस बूढ़ी उम्र में अपना मुंह काला कर चुके हैं, तो बेहतर है कि वो इस्तीफा दे दे ताकि इंसाफ का कत्ल ना करें। मैं इंशाल्लाह इस मौजू पर अगले व्लॉग में तफसीली बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे ये 2 जज नहीं, ऐसे दर्जनों जजेस हैं जिनकी नंगी वीडियोस तैयार हो चुकी हैं। वो क्या अंदाजा करें, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज जिसकी उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है, उसने इतनी गंदगी में कदम रख दिया है, तो जवानी में वो कौन से तीर मारता होगा, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद को शहीद हुए 1 साल हो गया है। जिस तेजी से नवाज शरीफ, इसहाक डार और शहबाज शरीफ एंड कंपनी को इंसाफ फराहम किया जा रहा है, उस तरीके से अगर अरशद शरीफ को दिया जाता तो क्या बात होती। आज 1 साल हो गया है। अरशद शरीफ की वालदा के केस की दूसरी हेयरिंग नहीं हो सकी। यार, जिस दिन अरशद शरीफ की मां ने अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर इस कौम पर अजाब की दुआ कर दी, तो बचो उस वक्त से। अगर इन मजलूम माओं की बद्दुआएं मेरे रब ने सुन ली और उसने एक गजब
कि फरिश्ते को हुक्म दे दिया कि इस कौम पर अपना अजाब कर दे, इस कौम को उठाकर पलट दे, या इस पर पत्थरों की बारिश फरमा दे, या इस कौम को सैलाब में बहाकर कहीं ले जा, तो तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? अभी पिछले साल ही तो सैलाब में तुमने अपनी हालत देखी, 2005 के जलजले में तुमने हालत देखी कि तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन नहीं, हम कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, हम हमेशा जूते खाकर सीखते हैं। आज दुनिया ने देखा कि एक सजा याफ्ता मुजरम को किस तरीके से रियासती प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। इमरान खान अपनी जाती गाड़ी में अपने जाती गार्ड्स के साथ लाहौर से आता था और जरा सी ताखीर पर भी उसके वकला की खूब खींचा तानी होती थी, उनके कान मरोड़े जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद में सरकारी प्रोटोकॉल में सायरन वाली नीली और लाल बत्तियों वाली गाड़ियों के झुरमुट में यूं फिर रहे हैं जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात के साथ आया हुआ है, या कोई मुगल आजम है जो हिंदुस्तान फतह करने के बाद अपने ससुराल तशरीफ लाया है। हमारी अदलिया को शर्म आनी चाहिए, हमारी रियासत को शर्म आनी चाहिए। इस हालात को देखकर ही तो आज आज़ाद मुबस्सरीन कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान एक डूबती हुई कश्ती की मानिंद है। इस कश्ती के सवार इस कश्ती को छोड़ कर जा रहे हैं। पिछले 20 माह में 15 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। जिसका बस चल रहा है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, क्योंकि लोगों का रियासत से एतमाद उठ गया है, लोगों का रियासत के अदारों से एतमाद उठ गया है। और जब ऐसा होता है तो फिर रियासत के वजूद को शदीद खतरात लाहक होते हैं। अगर मैं एक बेहिस इंसान होता, मैं सिर्फ अपने जाती कंफर्ट के लिए सोचता, तो मैं फिर आराम से सुकून की नींद सोता, रावी चैन ही चैन लिखता। लेकिन नहीं, एक हसास इंसान होने के नाते मैं लोगों को याद कराता हूं कि 16 दिसंबर 1971 को भी ऐसा ही एक दिन पाकिस्तान में गुजरा था, जब पाकिस्तान के 55% अवाम ने पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। उस वक्त तो शायद लोगों को कई माह पता ही ना चला हो कि पाकिस्तान दौलख्त हो गया है। लेकिन अब अवाम बहुत बाशऊर और मालूमात तक उनकी रसाई बहुत बढ़ चुकी है। खुदारा इस रियासत को बचा लें, खुदारा इस रियासत के रहने वालों का एतमाद इस पे बहाल कर दें, खुदारा इस रियासत को एक बनाना रिपब्लिक मत बनाएं, खुदारा इस रियासत में आइन और कानून का तमाशा मत लगाएं। खुदारा 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 इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत को बचा लें। बहुत बुरा वक्त आने वाला है अगर हमने अपनी इस्लाह अहवाल ना की। सनम जावेद खान एक हकीकी सिन्फ आहन है। उस चौथी बार उसको गिरफ्तार किया गया और अब की बार एक पुलिस ऑफिसर के जरिए उसको पैगाम दिया गया है कि अपने बाप जावेद खान से कहो कि नवाज शरीफ को फोन करे और उससे इल्तजा करे कि मेरी बेटी को रिहा कर दो, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। जैसे ही सनम जावेद को ये बात सुनी, उसने अपने बाप तक ये पैगाम पहुंचाया कि मर तो जाना, मगर नवाज शरीफ से कोई दरख्वास्त ना करना या उससे इल्तजा ना करना, बात करना तो दूर की बात है। इसे कहते हैं शेर की दिल कलेजा रखने वाली कौम की बेटी। ये है वो हकीकी सिन्फ आहन, ये है वो हमारी माएँ बहनें जो कौम के सर का ताज हैं। लाखों हिना परवेज भट्ट और लाखों मरियम नवाज सनम जावेद के जूते की नोक पर कुर्बान। लानत इन गलीज बदबूदार इस निजाम के परवरदा, मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इन मगरमच्छों पर इन्होंने कौम के जिस्म से कोश नोच रहे हैं, कौम का लहू पी रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी माओ बहनों बेटियों को जलील किया गया है उसे कौम कभी नहीं भूलेगी। तारीख के औराक में वो महफूज होता जा रहा है और तारीख बड़ी जालिम होती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो आज की सबसे बड़ी और मज़का खेज खबर ये थी कि पंजाब की निगरान काबीना, जी निगरान काबीना, उन्होंने न जाने किस कानून का, मुझे उस कानून को मेरे पास लिखा हुआ है वो सेक्शन, मैं बताने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आयन भी इस वक्त एक रद्दी की टोकरी के अंदर रखे हुए कागज़ के चंद टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आयन में बेशक पकौड़े रखें, समोसे रखें, काम कर देगा वो, तो इसलिए कोई सेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल उन्होंने नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस के में जो उनकी सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया। कमाल है। क्या किसी आम पाकिस्तानी को ये सहूलत हासिल है? क्या ये किसी गरीब इंसान को ये सहूलत हासिल है? वो गरीब इंसान जिसको हकीकत में दहलीज पर और सस्ता इंसाफ चाहिए? हरगिज़ नहीं, मगर नहीं। खास लोगों को इंसाफ मिलेगा, खास लोगों को इंसाफ उनके दरवाजे पर मिलेगा। और मैं आखिर में पाकिस्तानी अदलिया से नहायत इल्तमास के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालतों में ये तमाशे लगाने बंद कर दें। जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की इंतज़ामिया ने पटवारियों के आगे सरेंडर कर दिया और उन्होंने अदलिया की वो बेहरमती की कि जो बयान से काबिल नहीं, तो आइंदा आप कोशिश किया करें कि जाती उम्रा या भूरबन में शरीफ हाउस पर ही खुद ही तशरीफ़ ले जाया करें और वहीं जाके फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक लिख कर पेश करके आ जाया करें। उम्मीद है कि वो आपको अच्छा खाना भी खिलाएंगे, अच्छी चाय भी पिलाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।